हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश एक बार पुनः आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हाई स्कूल का लेवल जो है, पहले कल हमने आप लोगों को आर्टिकल दिखाया। आज हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव पर। देखिए, एक्टिव और पैसिव में कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले हमें जब तक किसी टेंस की जानकारी नहीं होगी तब तक हम ग्रामर का कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ती है वाक्य के हिंदी में वाक्य को अर्थ में बदलना। जब तक वाक्य का हिंदी में अर्थ हमें नहीं आएगा तब तक हम ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। उम्मीद करते हैं जैसा कि हमने आर्टिकल पढ़ाया था आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे पैसिव किसी भी टेंस का होगा, हमें क्या करना होगा। सबसे पहले का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो भी किसी भी टेंस का, जिस टेंस का ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया तो ऑब्जेक्ट की जगह खाली हो गई, तो क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट जो हमारा होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। समझ गए? यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कोई भी टेंस होगा, किसी भी टेंस की हम पैसिव बनाएंगे तो वहां पर जो वर्ब हमारी होती है, वर्ब वर्ब मतलब क्रिया, तो वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। समझ गए? यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। और जो नया हमारा सब्जेक्ट बनेगा, नए सब्जेक्ट को जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे से पहले बाई लगाओ। जो नया ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाएंगे। ये है हमारा पैसिव का पैटर्न। किसी भी टेंस का होगा, जो वाक्य होगा उसका पैसिव जो होगा, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और नया जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सब्जेक्ट को उठाकर वहां पर ले जाएंगे, वहां पर हम बाई लगा देंगे। सिंपल सी बात है। अब हम सबसे पहला जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे, सभी जानते हैं बच्चों कि सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें अफर्मेटिव पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का एक रूल है पैसिव बनाने का। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रूल्स। और रूल्स जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे इज, एम और आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे और आर लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे, जैसा हमने भी आप लोगों को बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। टेंस किसी भी हो, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस के हम पैसिव बना रहे हो, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा अदर वर्ड होगा वाक्य में, जो भी एक्टिव में अदर वर्ड दिया गया होगा वो लगा देंगे, फिर बाई लगा देंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है राम
राइट्स ए लेटर। अब हमें सबसे पहले पहचानना है ये किस टेंस में है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, कोई भी टेंस की पैसिव बनाएंगे सबसे पहले आवश्यकता होती है उस टेंस को पहचानना। पहचानते कैसे हैं? वर्ब को देखकर। यहाँ पर लिखा है राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। बनाने के लिए रूल हमारा कह रहा है क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर है। अब कैसे? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर। ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रूल हमारा ये कह रहा है, ये रूल्स है, रूल्स को हिंदी में कहते हैं नियम। नियम। और ऑब्जेक्ट जब पहले उठाएंगे तो ए इधर लगाएंगे तो ए कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में लेटर हो गया, ए लेटर। ए लेटर। अब आगे मिला हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इज, एम या आर। अब हम देखेंगे जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है ए लेटर। एक वचन है, बहुवचन है। अगर एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई बनेगा तो एम लगाएंगे। और ए लेटर एक वचन, ए लेटर माने एक पत्र, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। एक वचन के साथ इज आ गया, फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें देखना है वर्ब में वर्ब क्या है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। वर्ब लगा दी हमने। अब लगाएंगे अदर वर्ड। अब हम देखेंगे क्या वाक्य में कुछ अदर वर्ड है, नहीं है तो छोड़ देंगे। आगे रूल कह रहा है बाई लगा दो, तो हमने लगा दिया बाई। उसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट था राम, तो इसको वहां पर लगा देंगे और हो जाएगा बाई राम। ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का पहला रूल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो भी वाक्य में दिया गया होगा, फिर उसके बाद में इज, एम या आर लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में अदर, फिर बाई और प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में कुछ चीजें हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही होगा, ही। क्या होगा? ही। तो जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो ही को ले जाकर कर देंगे हिम। इसी प्रकार सब्जेक्ट होगा शी, तो शी का कर देंगे हर। सब्जेक्ट होगा आई, आई का कर देंगे मी। सब्जेक्ट होगा बी, बी का कर देंगे अस। सब्जेक्ट होगा दे, तो दे को कर देंगे देम। और सब्जेक्ट हमारा यू रहेगा, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि ही अगर होगा तो उसका हिम कर देंगे, शी होगा तो हर कर देंगे, आई होगा तो मी कर देंगे, बी होगा तो अस कर देंगे, दे का देम, यू का यू। इस प्रकार हम सब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पर रूल हमने भी लिखा था, आप लोगों को सबसे पहले बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ही हमारा अगर सब्जेक्ट होगा उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम कर देंगे। क्लियर है?